नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 101 और 200 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? ठीक। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिन्हें 2 बार गुणा करके हम प्राप्त करते हैं, वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती है, राइट? तो यहाँ पे 101 है और 200 है, ठीक है? 101 किसका 101 जो जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है? और 11 का 101 के नज़दीक में जो है 100 ही है एक संख्या जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है? तो 100 ले लेते हैं, फिर 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, यहीं से शुरू करते हैं। 12 स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि 200 के बीच में ही निकालनी है और ये 225 हो गया है, यानी इतना हमको नहीं जाना है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। तो ठीक है, तो अब हमें काउंट करना है, 101 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 100 वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 11 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर, यानी ये संख्याएँ जो हैं पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, टोटल कितनी है 4। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास है क्यूबिक रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 0.008, इसका क्या मतलब है? हम 0.008 को लिख सकते हैं 8/1, दशमलव के बाद जितनी संख्याएँ होती हैं उतनी जीरो, 3 संख्याएँ हैं 3 जीरो, ठीक है? तो 8/1000 हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो क्यूबिक रूट निकाल लेते हैं 8/1000 का। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 1000 का हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। इसका जो है क्यूबिक रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पे आगे जितनी भी रूट निकालना हो, जितना जैसे घनमूल लिखा है 3 लिखा है तो 3-3 का पेयर बनाएँगे, कुछ नहीं लिखा है तो 2-2 का पेयर बनाएँगे, और 4 लिखा होता है तो 4-4 का पेयर बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 3 लिखा है, यानी घनमूल निकालना है तो 3-3 का हम पेयर बना लेंगे। यहाँ 3 यानी 2 ऊपर आ जाएगा अंश में और 10 नीचे। 2/10 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.2, राइट? तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है, एक स्कूल में छात्रों से 2304 रुपए फीस ली गई। यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में उनकी संख्या के बराबर राशि का भुगतान किया, तो छात्र की कुल संख्या क्या है? मान लीजिए छात्र की जो है संख्या x है, तो उन्होंने कितने रुपए दिए होंगे? x रुपए दिए होंगे। एग्ज़ाम्पल के रूप में हम समझते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए कि 8 बच्चे हैं और 4-4 रुपए ले रहे हैं, तो 8 चौक 32 गुणा कर रहे हैं, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से x बच्चे हैं और x रुपए दे रहे हैं, तो x इंटू x कितना होगा? 2304 रुपया, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2304, यानी कोई एक ऐसी संख्या थी जिसे 2 बार गुणा किया गया तो 2304 आया। तो हम ऐसा उसको उस संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? उनका वर्गमूल ले सकते हैं। वर्गमूल जो है 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक गुणनखंड विधि से, एक जो है भाग विधि से। तो हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि से यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम निकालते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ठीक है? 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है? सॉरी यहाँ पे 11 होगा। 2 पंचे 10, 2 7 14, ओके। 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 छंग 12, ठीक है? फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है? फिर से देंगे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 44, फिर से देंगे 2 7 14, 2 दूना 4, ठीक है? 2 से फिर से देंगे 36, फिर से देंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 8 2 16, ठीक है? 2 से फिर भाग देंगे 9, 3 से 3 त्रिका 9, 3 51, ठीक है? तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? वर्गमूल निकालना है, तो 2-2 का पेयर बना लेते हैं। 2 2 2 2 3, ठीक है? तो एक बार 2 कितनी है बार है? 1 2 3 4, यानी 2 4 बार हैं, ठीक है? 2 2 के पेयर 4 हैं, ठीक है? और 3 के कितने पेयर हैं? 1 हैं। तो 3 के 1 पेयर, ठीक है? तो इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, कितना आएगा आंसर? 48। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट 169 प्लस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 225, राइट? इनका जो है ठीक
जैसे पहले क्वेश्चन में हम निकाले थे, ठीक उसी तरीके से हम वो निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 169 का कितना आता है 13, और 144 का 12, और 225 का कितना आएगा 15। तो 13 और 15 कितना, 13 12 कितना हुआ 25, 3 2 5 1 1 2 माइनस 15 कितना हुआ 10। कौन सा आंसर सही हुआ, पहला वाला ऑप्शन सही हुआ। और आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व है, इसके लिए आप 1 से 20 तक जो है वर्ग जो है याद कर सकते हैं। 1 का 1 होता है, 2 का 4, ऐसे करके आप जो है 20 तक याद कर सकते हैं। 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सत्ता 49, 8 28 64, 9 9 81, जो है ऐसी संख्या जो है आप याद कर सकते हैं। 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ये जो है अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन जो है आप देखते ही लगा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.0 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्गमूल मतलब ऐसी कोई संख्या होगी जिसे 2 बार गुणा किया गया होगा तो प्राप्त हुई होगी ये संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 1/2 बार 0 यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल, ये लिखा सकते हैं, ठीक है। और हमको पता है 4 क्या होता है 2 गुणे 2, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10। तो 2 2 का पेयर बना लेते हैं, तो क्या आएगा 2/10। 2/10 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दूसरा ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 सही 29/49, राइट। इसका क्या ज्ञात करना है हमको, वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंपल भिन्न में बदल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर को जो है सही वाली संख्या से गुणा करना होगा, यानी 4 × 49 + 29, राइट, अपॉन 49, इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो 9 चौक 36, 4 9 36, 4 चौक 16, 3 19 + 29 अपॉन 49, ठीक है। 9 6 15, 10 225 अपॉन 49, ठीक है। 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15, और 49 का कितना आएगा 7, 15/7। इसको जो है मिश्रण में बदल लेते हैं, 17 से भाग दे दीजिए 15 में, 17 दूना, ओ सॉरी 17 कह रहे हैं, 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूना 14 हासिल, ठीक है, घटाने पे 1 आएगा। सो आपको क्या लिखना है, 2 सही, जितना भागफल आया उसको सही में लिख देना है, जो शेष फल आया उसको अंश में लिख देना है, जिससे भाग दिए हैं उसको हर में लिख देना। 2 सही 1/7, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, ठीक है। 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, चलिए ठीक है। तो एक चीज़ और, कभी-कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस जो है बड़े आसान होते हैं, हमको लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे डिजिट देख के आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता हो 1 से 10 तक का स्क्वायर, ठीक है, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, लास्ट डिजिट 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, ठीक है, 5 25, 6 छंग 36, लास्ट डिजिट क्या आएगा 6, 7 का 49 यानी 9, ठीक है, 8 का 4, 8 9 64, 7 लिख लीजिए, 36 25 25, ठीक है, 8 9 64, लास्ट डिजिट 4, 9 9 81, 1, ठीक है, और 0 का तो 0 होगा ही, 10 10 100, ठीक है, यहाँ पे कहीं 0 है। अब देखिए क्वेश्चन है 1849, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो 9 डिजिट किस-किस में आते हैं, 3 में, तो यानी कि संख्या जिसके लास्ट में 3 होगा, वो संख्या हो सकती है। यहाँ पे एक ही संख्या 43, यानी हमारा आंसर जो है 43 होना चाहिए, ठीक है। ये हम गेस कर रहे हैं, लेकिन अब हम जो है निकालते हैं इसको, ठीक है, भागफल से। जैसे 1849 है, तो 2-2 का पेयर बना लीजिए और इसको जो है भागफल से लगा लीजिए। तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, बचेगा कितना 2, 4 9 उतार लेंगे, फिर 4 को 4 से ऐड कर देंगे, 8 आएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा,
3 बार जाएगा, या 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16 जो कि छोटा है, 3 बार ले जाते हैं, 3 त्रिक 9, 3 8 24, 3 त्रिक 9, 3 8 24, यानी ये पूरा कट गया। कितना आएगा हमारा उत्तर? 43, जो कि आंसर हमारा चौथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 289 का वर्गमूल अभी हमने देखा है, 289 का वर्गमूल कितना था? 17। इसको भी लगा सकते हैं, भाग में से 2 ले लेते हैं, 8 9 ले लेते हैं। ठीक है, हमेशा डिजिट जो इकाई तरफ से जो है पेयर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए 8 9 को पेयर बना लिए, 2 जो है सिंगल है तो उसको रहने दिए। तो 2 का एक बार जाएगा, एक इक्कम एक, एक बचा, फिर 8 9 उतार लिए, एक से इसमें जोड़ दिए, एक एक 2 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा? से 6 बार ले जाते हैं तो 6 छंग 36, 6 दूना 12, 3 15, यानी छोटी होगी। 7 बार ले जाते हैं, 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, यानी ये सही होगा 7। ठीक है, ओके 7 से गुणा तो ये क्या आएगा? 0। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 17। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट की पावर। अंडर रूट की पावर अंडर रूट में है 1.69 प्लस अंडर रूट 0.25 अपॉन अंडर रूट 1.44 माइनस 0.36, राइट। अब देखिए हमें एक निकाल लेते हैं पहले, ताकि हमें आसानी हो करने में। जैसे अंडर रूट 1.69 है, इसका क्या मतलब? 169/100। ठीक है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? 100। तो 169 का हमें पता है 13 होता है, और 100 का 10 होता है वर्गमूल। ठीक है, तो 13/10 आ गया, 13 × 13 पाई 10 × 10 अंडर रूट के अंदर, राइट। पेयर बना लिए हैं, दो दो का एक कॉमन लिए, 13/10। इसका क्या मतलब? 1/3। सिमिलरली अदर भी होंगे, यानी एक दशमलव के बाद एक संख्या जो है, मतलब जो संख्या होगी उसमें एक इकाई अंक के बाद दशमलव लगा होगा। अगर दो दो संख्या के बाद जो है अंडर रूट के अंदर, मान के चलिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, इसका मतलब जो भी आएगी उसके इकाई अंक में जो है दशमलव लगा हुआ होगा। ठीक है, तो अंडर रूट 169 का क्या मतलब? 1.3 प्लस 25 का क्या आएगा? 0.5, राइट। और 1.44 का 1.2 माइनस 0.36 का क्या आएगा? 0.6, राइट। इसको जोड़ लेते हैं, 5318 और 0.6। ठीक है, दशमलव से दशमलव जो है कट गया, 6 से भाग देंगे 18 में, कितना आएगा? 3। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? दूसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 289 प्लस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 225, राइट। हमको पता है 289 का क्या होगा, भाग में से निकाल लेते हैं, 289। ठीक है, भाग में से निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 × 1 189, 1 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 2। फिर कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 7 टाइम्स ले जाएंगे। ऐसे हम सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 17 हो जाएगा ये, और 144 का 12 होता है, 225 का 15 होता है, 17 12 7 2 9 2। ठीक है, 10, और इसको घटाएंगे तो कितना? 9 में से 5 गए 4, 2 में से 1 गए 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।